एक बुढ़िया माँ के द्वार पर रोज साधु भिक्षा के लिए आते थे। जब रोज आने लगे, एक दिन आए, 2 दिन आए, रोज मैया उनको 1 या 2 रोटी भिक्षा में दे देती। अब ऐसे ही करते कराते 1 महीना व्यतीत हो गया। अब तो वह मैया उन्हें कोसने लगी कि ये बाबा जी तो मेरे जी का जंजाल बन गया है, पता नहीं रोज रोज आकर खड़ा हो जाता है, जाने तो यही हमें कमा कर देता है, इन्हीं के लिए हम कमाते हैं। उल्टा सीधा उन बाबा जी के लिए बोलने लगी। अब तो जब अगली बार जब वे आए हैं, अगले दिन जब आते हैं तो वह आटे में जहर मिलाकर 2 रोटियां बनाकर तैयार कर लेती है कि अब बाबा जी को ये रोटियां दे दूंगी सो अब कभी आएंगे ही नहीं। तो वह साधु द्वार पर आकर के अलख जगाते हैं, अलख निरंजन। साधु जब भिक्षा के लिए कहते हैं माई कुछ भिक्षा दीजिए, तो उन साधु को वह 2 रोटियां जो तैयार की थीं वह उस मैया ने दे दी। जैसे ही वह रोटियां दी हैं तो वह उन्हें लेकर बड़े प्रेम से अपनी कुटिया पर जाते हैं और इधर बुढ़िया माँ बड़े प्रसन्न मन से अपने घर आज तो विश्राम करती है और सोचती है कि अब तो ये बाबा जी कभी हमारे द्वार पर आएंगे ही नहीं, अब तो इस झंझट से छुटकारा ही मिल जाएगा। जब बाबा जी अपने कुटिया पर जाते हैं, विश्राम करने के लिए लेटते ही हैं कि इतने में द्वार खटखटाया किसी ने। जैसे ही कुटिया का द्वार खोलते हैं तो एक नौजवान लड़का द्वार पर खड़ा है, प्यास से व्याकुल, क्योंकि गर्मी के दिन थे, धूप से शरीर तप रहा था। और जैसे ही वह अंदर आया तो वह कहने लगा कि बाबा जी मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है। तो कहा कि बेटा तुम विश्राम करो, जल पियो, लो ये 2 रोटियां हैं, इन्हें भी खा लो, तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी। तो वह उन बाबा जी को जो भिक्षा में रोटियां मिली थीं वह उस लड़के को खिलाई और वह वहाँ से जैसे ही उन्हें खा करके निकला है तो कुछ कदम की दूरी पर ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। इतने में वह बुढ़िया मैया अपने बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा काम से आ रहा होगा, लेकिन इंतजार करते करते जब रात्रि हो गई वह आया नहीं तो वह उसे खोजने के लिए स्वयं ही घर से निकल पड़ी, क्योंकि माँ का हृदय है वह व्याकुल हो गया और वह अपने बच्चे की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही वह जाती हैं तो रास्ते में ही देखती हैं कि उसका बेटा तो मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है और वहीं वह साधु भी बैठे हैं। तो वह कहती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ, और फूट फूट कर जब वह रोने लगी तो साधु ने कहा कि बेचारा थका मांदा मेरी कुटिया पर आया था, मैंने इसको ठंडा पानी पिलाया और जो तुमने भिक्षा में रोटियां दी थीं वह इसे खिलाई, और पता नहीं उन्हें खा कर के ये कुछ ही कदम चला कि मूर्छित होकर गिर गया और बेचारे के प्राण निकल गए। अब तो वह अपने आप को कोसने लगी कि अरे मैं अपने बेटे की हत्यारिन हो गई, मैंने ये क्या कर दिया। यदि मैं अब साधु बाबा को रोटियों में जहर मिलाकर नहीं देती तो आज शायद मेरा बेटा जीवित होता। तो वह अपने आप को जब कोस रही थी तो साधु ने कहा कि अब पछताने से होता क्या है, क्योंकि तुमने मेरे लिए ये सब किया था, अर्थात तुमने मेरा बुरा चाहा था लेकिन तुम्हारे साथ ही बुरा हो गया। इसलिए एक बात गांठ बांध लेना, जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले उसमें हम ही गिरते हैं। कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ना बुरा करो, क्योंकि यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ ही ऐसा होता है। तो इस कथा के माध्यम से हमें यही जानना चाहिए कि कभी भी किसी के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना किसी के बारे में बुरा विचार करना चाहिए। यदि हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे तो हमारा व्यवहार भी बुरा ही होगा। इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे विचार रखें। वो आपके द्वार पर आते हैं कुछ आशा लेकर। कहते हैं संत जन कि ये भिक्षा मांगने नहीं आते, ये बताने आते हैं कि तुम्हें धन मिला है, संपत्ति मिली है, तुम सामर्थ्यवान हो कुछ देने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए। तो इसलिए वे बताने आते हैं कि हमने कभी, हमारे लिए भी ठाकुर जी ने ये सब दिया था लेकिन हमने उनकी किसी की सेवा नहीं की, किसी को दान नहीं किया, तो आज हमारी ये स्थिति है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए कि उसका बुरा हो जाए, क्योंकि हम यदि उनका बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे ही जीवन में वो पल आते हैं। इसलिए हमेशा सभी के बारे में सद्व्यवहार रखें, सद्विचार रखें, क्योंकि
अच्छे विचार से ही, अच्छे व्यवहार से ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। जय श्री कृष्ण।